दोस्तों, मैं इस वक्त भुवनेश्वर में हूं और मेरे साथ जितेंद्र नायक जी हैं। सुदर्शन मोहंती जी के घर पे मैं आया हुआ हूं और आपको पता है कि सुदर्शन जी हमें छोड़ के चले गए कुछ दिन पहले। वो हमारे बीच में नहीं हैं और बहुत कम उम्र में, सिर्फ 46 ईयर की एज में वो हमें छोड़ के चले गए। मैं उनकी वाइफ शिवानी जी से मिलने आया हूं और मैं आज उनसे कुछ बात करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कर सकता, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया इस इंडस्ट्री में आने का और ख़ासतौर से वेस्टीज में बिजनेस शुरू करने का, डायरेक्ट सेलिंग में। और मैं समझता हूँ ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा निर्णय था। उनकी कमी निश्चित तौर पर कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जिसे हम कहते हैं कि रॉयल्टी इनकम, जिसे हम कहते हैं कि रेजिडुअल इनकम, जिसे हम कहते हैं कि कुछ समय काम करो उसके बाद काम करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम कहते हैं एक पैसिव इनकम, उन्होंने वेस्टीज से क्रिएट की। आपको क्या लगता है कि उनके जाने के बाद आपको फाइनेंशियली कोई आया? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, अब आगे भी नहीं होगा क्योंकि मेरा बेटा बेटी दोनों भुवनेश्वर में सबसे अच्छा बड़े स्कूल में साई इंटरनेशनल में पढ़ रहे हैं। उनका 3 महीना का फीस है 1 लाख पड़ता है दोनों का। अभी तो फाइनेंशियली अभी तक मैं स्टेबल हूँ, स्टेबल है। तो जो चेक को जब मोहंती जी थे, जब जो चेक आ रहा था लगभग 10 लाख रुपए का चेक, वो चेक अभी उनके जाने के बाद भी हर महीने की 13 तारीख को आ रहा है। हाँ, अभी भी वही चेक आ रहा है। फाइनेंशियली पूरा स्ट्रांग हूँ और मुझे भी आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वेस्टीज है। राइट, बिल्कुल सही बात है। और ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है कि किसे हम कहते हैं कि रॉयल्टी इनकम, किसे हम कहते हैं सिक्योर इनकम। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं वेस्टीज मैनेजमेंट को भी यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे पता है जब उनकी तबीयत खराब थी तो गौतम बाली जी, कंवरवीर सिंह जी और दीपक सूद जी बार बार टच में थे, इनके टच में थे। मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने कह दिया था आप बिल्कुल चिंता मत करना किसी तरह की, हम हैं, हम कंपनी है, हम साथ में हैं आपके। कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो आपको सोचने जरूरत नहीं है, अमेरिका ले जाना पड़ेगा तो हम अमेरिका लेके जाएंगे। ये उनकी इतना बड़ा मोरल जो हमें एक फेथ और बिलीव देता है। भगवान करे किसी को जरूरत ना पड़े, लेकिन पढ़ तो सकती है किसी को भी। और हम जो बार बार हर जगह कहते हो, मैं सच में कहता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 18 साल से हूँ, उससे भी इसलिए हूँ कि मुझे लगता है कि एक सिक्योर इनकम, एक रॉयल्टी इनकम होनी चाहिए। वो इनकम जो आप पर डिपेंडेंट नहीं हो। और आज मैं शिवानी जी को मैं देख रहा हूँ, उनकी बेटी 10 साल की है, 10वीं क्लास में पढ़ती है बेटी, और बेटा है 5 साल का। इतना छोटा सा बेटा है जो कुछ नहीं कर सकता। अगर आज मोहंती जी किसी जॉब में होते और वो हमारे बीच में नहीं होते तो क्या होता? अभी तो मालूम नहीं क्या होता। अभी तो बच्चे स्कूल में भी पढ़ पाते कि नहीं मुझे मालूम नहीं, फीस भी दे पाओगे कि नहीं वो भी मालूम नहीं था। मगर वेस्टीज करके वो जो छोड़ के चले गए, रॉयल्टी इनकम दे के चले गए, अभी मेरे बच्चे पूरा सिक्योर्ड है। इसे कहते हैं हम एक रेजिडुअल, एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं। और 5 साल का बेटा अभी पापा को बहुत याद करता है। वो होता है पापा भी मीटिंग लेने गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शायद उस बेटे को भी पैसे के लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे कहते हैं हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसे हम कहते हैं कि इनकम परमानेंट फॉर एवर। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि सुदर्शन जी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन वो जो करके चले गए वो आपकी आगे पीढ़ियों के लिए एक लेगेसी खड़ी करेगी। आगे छोड़ के चले गए और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ भी नहीं मिलेगा। मगर थैंक यू वेस्टीज, थैंक यू वैली सर, थैंक यू सिस्टम, थैंक यू मैनेजिंग डायरेक्टर। राइट। अब आपने बिजनेस की शुरुआत कर दी है। हाँ। और आपने मीटिंग में जाना शुरू कर दिया है। अभी तक शुरू किया है, अभी करूँगा, आगे भी बढ़ाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी बात तो ये है क्योंकि आपकी टीम बहुत कमिटेड है, आपकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इसको आगे ले जाना चाहती हो। श्योर। और उनके जो सपने हैं वो आपको पूरे उनका ड्रीम वेस्टीज में जो भी, अभी तो बहुत कुछ ड्रीम फुलफिल हो गया है। अभी बच्चे का ड्रीम, उनका ड्रीम था कि बेटी को डॉक्टर बनाना है, यही इस वेस्टीज में रहकर बनाऊंगी और बेटा को भी पढ़ाऊंगी और यही वेस्टीज में रह के ही मैं अपनी जिंदगी काटूंगी, और कुछ नहीं। राइट। तो शिवानी जी, अब आपका ये सपना है कि सुदर्शन जी का जो सपना था वो आपको पूरा फुलफिल करूंगा जरूर। और मैं आपका, मुझे पता है, मैं तो बड़ा भाई हूँ आपका, और बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे कहता हूँ कि जो होना था वो हो गया, वो चले गए। लेकिन अब बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जो जिंदगी आपको मिली है, ऐसी जिंदगी बहुत सारे लोगों को मिलनी है और उन लोगों को जिंदगी मिलने का अधिकार भी है। तो अब आप बाहर निकल के उन लोगों के सपने पूरे करें जो अपने सपने पूरे करने को तैयार हैं। भगवान ना करे किसी और महिला के साथ ऐसा कभी घटित हो
लेकिन घट जाए तो वो शान के साथ कह सके कि हम इस इंडस्ट्री में, हम वेस्टीज में हमने बिजनेस को बिल्ड किया और हमें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रॉयल्टी इनकम पे हैं। ये मैं चाहता हूँ और इसलिए मुझे दुख है मोहंती जी नहीं है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वो ऐसा करके चले गए कि उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और 10 लाख रुपए का चेक उनका हर महीने आता था लगभग, और 13 तारीख को हर महीने फिर वही पैसा उनके पास आ जाता है। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने अभी वीडियो देखा कि सुदर्शन मोहंती जी जो फरवरी 2017 में जिनकी डेथ हो चुकी है वो आज दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी वाइफ को यानी शिवानी मोहंती जी को हर महीने इनकम आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, खासतौर से जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, किसी भी टाइप की आप जो है नौकरी कर रहे हैं, दोस्तों वहाँ पर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है, लेकिन भगवान न करे कल अगर आपको कुछ हो गया तो इनकम जो है आपकी जीरो हो जाएगी। एक बात याद रखिए, जो इनकम आपकी काबिलियत पर निर्भर है वो कभी भी जीरो हो सकती है। यानी हमें पैसिव इनकम पर काम करने की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों इस इंडस्ट्री में आपको कोई बड़ा पैसा नहीं लगाना है। वही एज ए कंज्यूमर जो हम सुबह से शाम तक खर्चा करते हैं उसी से यहाँ पर आप जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसकी वजह से एज ए बीइंग रिटायर्ड फौजी मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। दोस्तों आने वाला वक्त डायरेक्ट सेलिंग का है, नेटवर्क मार्केटिंग का है। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। जितने भी लोग इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों, इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। किसी भी बिजनेस को आप शुरू करेंगे बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, रिस्क होता है उसके अंदर, मार्केट के साथ में आपको कंपटीशन करनी पड़ती है, दुकान रेंट पे लेनी पड़ती है या आपको दुकान बनानी पड़ती है, तमाम चीज़ें आपको उसमें मैनेज करना पड़ता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में सब कुछ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। आपको कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन करके अपना घर का घरेलू सामान खरीद कर आप बिजनेस शुरू करेंगे और साथ ही साथ दूसरे लोगों का भला भी कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस इंडस्ट्री को समझिए, और जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तुरंत इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनिए। फौजी भाई की मेहनत अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो लाइक जरूर